परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछला एपिसोड में मरियम को प्रार्थना करना या मरियम परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिचवाई करना बाइबल के आधार पर उचित है या नहीं, इस विषय के ऊपर पिछला एपिसोड में हमने थोड़ा सा चिंता किया था। आज कैथोलिक्स और अन्य कुछ विभाग द्वारा मरियम और संतों की आदर करने का मुख्य तरीका उनसे प्रार्थना करना है। मैंने संतों को प्रार्थना करना और मरियम को प्रार्थना करना वो एक आदर करने का एक प्रत्येक एक मुख्य तरीका उन लोग लिया है। लेकिन केवल परमेश्वर के अलावा किसी और से प्रार्थना करना बाइबल का विरुद्ध में है। चाहे मरियम और या संतों से प्रार्थना की जाए या उनसे उनकी प्रार्थनाओं के लिए निवेदन किया जाए, दोनों ही अभ्यास बाइबल के अनुसार नहीं है, बाइबल का खिलाफ है। बाइबल में उसके लिए कोई आधार नहीं है। प्रार्थना आराधना का एक कार्य है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। हमें सहायता कर सकते हैं जो परमेश्वर। कोई संत, मरे हुए कोई व्यक्ति हमें सहायता नहीं कर सकता है, इसलिए उनके पास जाकर प्रार्थना करना अनुचित है, उचित नहीं है, बाइबल के आधार पर नहीं है। परमेश्वर के अलावा किसी और से अपनी प्रार्थनाएं करना परमेश्वर की महिमा को छीनना है, जो केवल उन्हीं की है। कैथोलिकों और अन्य कुछ विभाग द्वारा मेरी और संतों की पूजा करने का एक और तरीका उनकी मूर्तियाँ और चित्र बनाना है। कई कैथोलिक्स और अन्य विभाग मेरी और अन्य संतों की फ़ोटो का उपयोग करते हैं, फ़ोटो लगाते हैं। बाइबल का कोई भी सरसरी तौर पर पढ़ा जाना इस पदार्थ को स्पष्ट मूर्ति पूजा का रूप में प्रकट करेगा। इसके बारे में और आगे हम चिंता करेंगे। किसी संत की मूर्ति या चित्र के सामने मोमबत्तियाँ जलाना या अगरबत्ती जलाना या मूर्ति पूजा करना इत्यादि सब विषय जो है परमेश्वर का आधार पर नहीं है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का वजन में उसके लिए कोई वजन नहीं है। इसलिए पिछले हफ्ता में, पिछले एपिसोड में जैसे मैंने बताया था कि यूहन्ना, प्रभु यीशु ने क्रूस पर रहकर यूहन्ना को कहा कि ये तेरा माँ बोलकर कहा। उस समय से लेकर मेरी प्रभु यीशु का माँ मरियम यूहन्ना का घर में रहता था। तो यूहन्ना इसके लिए एक ऐसा एक व्यक्ति है जो माँ का बारे में अच्छी तरह जानते हैं। या उनका घर में, यूहन्ना का घर में मरियम का फ़ोटो रखता था, या उनका अगरबत्ती जलाता था, या मोमबत्ती जलाता था, या उनका मूर्ति बनाता था, या कि कोई कलीसिया को मरियम को प्रार्थना करना है वो बहुत ज़रूरी है बोलकर कहा। इत्यादि विषय जो है अगर हमें प्राप्त करना है यूहन्ना से हमें सुनने का है। यूहन्ना 5 पुस्तक लिखा है। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था 5 पुस्तक लिखा है, उसमें से आज के दिन में एक पुस्तक पहला यूहन्ना में जो लिखा हुआ विषय हमें आज 3-4 पद हम देखेंगे। उसमें कहाँ जो है मरियम के बारे में लिखा है, जो जहाँ पे लिखना चाहिए था वहाँ पे यूहन्ना ने लिखा नहीं है, वो आज हम चिंता करेंगे। सबसे पहले पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 1 पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 पद यूहन्ना लिखता है कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक, एक मध्यस्थ, एक एडवोकेट है, अर्थात यीशु मसीह। यहाँ पे
अगर यूहन्ना अगर चाहते, अगर एक्चुअली अगर मरियम एक मध्यस्थ स्त्री था या बिचवाई करते थे, तो यहाँ पे लिख सकता था, ये भाइयों और ये बहनों, तुम्हारे लिए एक मरियम, प्रभु यीशु का माँ मरियम एक मध्यस्थ व्यक्ति होकर प्रभु पिता के पास है बोलकर बोल सकता था। नहीं तो ऐसा कुछ विषय जो है बता सकता था यूहन्ना। मैंने यूहन्ना ने ऐसा नहीं लिखा है। देखो, इधर यूहन्ना ऐसा नहीं कहा यदि पाप करे तो यीशु का माता मरियम के पास जाओ, ऐसा नहीं बोला। इसका अर्थ ये है कि अगर मरियम पाप करे, अगर मरियम पाप करे और दूसरा कोई भी अगर पाप करे, प्रभु यीशु पिता के पास जाना है। मरियम भी अगर पाप करे, मरियम को भी वहाँ जाना है। स्पष्ट रूप में लिखा है, देखो, तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे, यदि कोई पाप करे, उसका अंदर मरियम भी है। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, एक एडवोकेट है, एक मध्यस्थ है, वो अर्थात प्रभु यीशु मसीह। मरियम नहीं है। मरियम एक साधारण विश्वास से छोड़कर और कोई इम्पोर्टेंस जो है यूहन्ना ने पत्रिया में जब लिखते समय, जब कलीसिया को बताते समय, कलीसिया को लेटर लिखते समय ये विषय नहीं लिखा है, क्योंकि मरियम का जीवन में ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। मरियम को एक साधारण विश्वासी के अलावा कुछ शक्ति नहीं था। इस पद में यूहन्ना क्लियर लिखा है कि प्रभु यीशु ही मध्यस्थ व्यक्ति है और कोई नहीं है। दूसरा एक पद है, वही यूहन्ना पत्रिया से आज हम चिंता करेंगे और बाकी पत्रिया और पुस्तक बाद में हम चिंता करेंगे। और एक पद हम पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसका 5वां पद। इस प्रकार लिखा है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। देखो, जो कोई मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यहाँ भी नहीं लिखा कि यीशु मरियम परमेश्वर का माता है, नहीं लिखा। और यहाँ पर भी मरियम का बारे में अगर चाहता है तो यूं ने लिख सकता था, ध्यान पूछकर उस विषय नहीं लिखा, क्योंकि मरियम एक साधारण विश्वासी छोड़कर और कुछ भी इम्पोर्टेंस यूहन्ना नहीं देखा उनका जीवन में। वो भी प्रार्थना करता था, वो पाप करने के टाइम में वो बिछवाई के लिए प्रभु के पास जाता था। एक साधारण विश्वासी से अलग उनके जीवन में कुछ भी नहीं था। और जो यूहन्ना लिखता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। कैथोलिक्स और अन्य कुछ विभाग जैसे बोलता है कि मरियम देव माँ था, मैंने अर्थात परमेश्वर का माँ था, वो नहीं था। और एक पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 14 पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 14 पद, पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। मरियम का बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। अगर मरियम का बारे में कुछ लिख सकता था, क्योंकि ये पुत्र को जगत में भेजने के लिए मरियम माँ, उनका माँ मरियम के द्वारा भेजा है, बहुत कुछ वहाँ चाहिए तो लिख सकता था। मरियम का अगर इम्पोर्टेंस होता तो मरियम का बारे में कुछ लिख सकता था, लेकिन यूहन्ना ने वो कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि मरियम एक साधारण विश्वासी था, उससे बढ़कर कुछ नहीं था। पुत्र को जगत में भेजा है बोलकर लिखा है, तो मरियम के बारे में भी कुछ लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा। लिखने का जरूरी नहीं था। उसके बाद पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 5 में इस प्रकार लिखा है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ भी मरियम के बारे में यहाँ पे यूहन्ना कुछ भी नहीं लिखा है। परमेश्वर के बारे में लिखा है,
पिता का बारे में लिखा है, पुत्र के बारे में लिखा है, पुत्र उद्धारकर्ता बोल कर लिखा है, पुत्र और ये जगत में आया है, जगत में परमेश्वर ने जगत में भेजा बोल के लिखा है, मनुष्यों के पापों के लिए जगत में भेजा बोल के लिखा है। ये सारे विषय डिटेल्ड पर यूहन्ना लिखा है, लेकिन मरियम के बारे में एक पद भी नहीं लिखा है। हमको क्या बताना चाहता है कि आज जो लोग ये इतना इम्पोर्टेंस देकर परमेश्वर का माता मरियम और स्वर्ग का रानी और ये सब विषय जो बुलाकर उनको इतना अधिक इम्पोर्टेंस जो दे रहा है, उनको आदर देता है, उनको फ़ोटो लगाकर अगरबत्ती जलाता है, मोमबत्ती जलाते हैं, कितना दुखी विषय है। हम इतने पढ़े हुए होने के बाद बाइबल हमारे पास खुला रखा है कि हमारे पास हमारे लैंग्वेज, हमारे भाषा में बाइबल हमको मिला है, फिर हम पढ़ सकते हैं। पढ़कर बाइबल के आधार पर हम अपना आगे जीवन बिता सकते हैं। यहाँ पर भी मरियम मध्यस्थ करते हैं और मरियम को प्रार्थना करना चाहिए बोलकर कलीसिया को भी यूहन्ना ने नहीं लिखा है। अगर ऐसा प्रार्थना करना था, अगर मध्यस्थ करता था तो ज़रूर यूहन्ना जब विश्वासियों के लिए लिखते समय तो नहीं लिखेगा। अब क्या सोचते हो कि ऐसा अगर कुछ विषय है तो मरियम मध्यस्थ करता था उस समय, या मरियम जो है मरियम को प्रार्थना करना चाहिए, तो क्या यूहन्ना भूल गया बोलने के लिखने के लिए? ये विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है ना, कलीसिया के लिए लिखा हुआ विषय है। और ये जो कलीसिया के लिए और विश्वासियों में लिखते समय ये जरूर लिखना चाहिए था। उसका अर्थ ये है कि मरियम कोई मध्यस्थ नहीं था, बिचवाई नहीं करता था, मरियम को कोई प्रार्थना नहीं करता था बोल के हम इसमें से हम मालूम हो सकते हैं। और उसका और एक पद, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 9 पद, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 9 पद, परमेश्वर की गवाही पुत्र के बारे में है, मरियम के बारे में नहीं है। इधर भी कुछ भी नहीं लिखा। परमेश्वर की गवाही पुत्र के बारे में है। पुत्र और परमेश्वर, माँ कहाँ गया? माँ नहीं है। मरियम के बारे में कुछ नहीं लिखा है। माता कहाँ गया? परमेश्वर का माता। वो बहुत कुछ जो बोलते हैं मरियम के बारे में, मरियम के साधारण विश्वासी था, उससे और बढ़कर कुछ भी नहीं था प्रिय भाई और बहनों। और एक पद है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 14 पद है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 14 पद है। यदि हम उसकी माने यीशु की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। देखो, यदि हम प्रभु यीशु का इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, कौन मांगना चाहिए? हमें मांगना चाहिए। किससे मांगना चाहिए? प्रभु यीशु से, मरियम से नहीं, मरियम से नहीं। यहाँ भी एक चाहिए तो यूहन्ना लिख सकता था मरियम से मांगो बोल के, नहीं। तो हमारी सुनता है। मरियम मध्यस्थ होता तो यूहन्ना इस प्रकार लिखना चाहिए था, कैसे? तुम लोग जो कुछ मांगते हो उसके लिए मरियम को प्रार्थना करो। और इधर ऐसा नहीं लिखा है। उसका कारण मरियम मध्यस्थ नहीं था, बिचवाई नहीं करता था, साधारण एक विश्वासी के ऊपर कुछ भी नहीं था। अभी तक हमने चिंता किया है यूहन्ना ने जिसका घर में माँ रहती थी, उस यूहन्ना ने लिखा हुआ पहला यूहन्ना पत्रिका का हम अभी चिंता किया है। जितना मरियम के बारे में जानते हैं और कोई नहीं जानता। यूहन्ना जितना मरियम के बारे में जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता, यीशु मसीह छोड़कर। तो मरियम जो लिखा है, यूहन्ना जो लिखा है उससे अलावा हमें और कुछ जो है हमारा बुद्धि और साधारण बुद्धि के साथ, हमारा जो परंपरा के साथ कुछ भी जो हमारा जो उसमें हम लागू करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो गलत है। अगर बाइबल में अगर नहीं लिखा है और परमेश्वर का वचन में जो कुछ विषय है उसी को हमें पालन करना आवश्यक है। यूहन्ना ने लिखा है कि लिखा हुआ 5 पुस्तकों से एक पत्रिका से हम अभी तक चिंता किया है। 5 पत्रिका, एक सुसमाचार पुस्तक यूहन्ना और उसका 3 पत्रिका और प्रकाशित पुस्तक, ये 5 पुस्तक जो लिखा है, 5 पुस्तक एक पत्रिका से अभी तक चिंता किया है। कैथोलिक्स और अन्य विभाग के लोग जो इम्पोर्टेंस दे रहा है मरियम को, उस समय जब यूहन्ना का घर में रहता था उस समय उसी इम्पोर्टेंस नहीं था। मैं दोबारा ये चीज़ को मैं कहने के लिए चाहूँगा।
अगला एपिसोड में यूहन्ना का बाकी पत्रियाओं में क्या लिखा है और मरियम के बारे में क्यों नहीं लिखा, इस विषय पर हम चिंता करेंगे। इस एपिसोड समाप्त करने से पहले एक विषय कहने के लिए मैं चाहूँगा कि मरियम का फ़ोटो रखना, मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, फ़ोटो के सामने आदर देना और उनके सामने घुटना टेकर प्रार्थना करना या उनका मूर्ति बनाना सब पाप है। अगर मेरे सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, मेरे मित्रों, अगर आप अभी भी इस तरह का काम करते हो तो मैं कहने के लिए चाहूँगा आप पाप करते हैं। ये वचन का विरुद्ध में है, परमेश्वर का विरुद्ध में है। परमेश्वर प्रभु को जो प्रभु हमारे मध्यस्थ होकर है और प्रभु यीशु को प्रार्थना करना है बोल के जब कहा है, अब अन्य लोगों को हम प्रार्थना करना वो पाप है। इसलिए आज इस वचन के सामने निज जीवन की ओर देखकर परीक्षा करके अगर अभी भी मरियम को अगर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर जो अगर हम जीवन बिताते हो, उनका प्रार्थना करना है या उनका पूजा करना है तो गलत है। उसको उस स्थान से मैं आपसे विनती करता हूँ कि आगे आकर प्रभु का वचन के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। अगला एपिसोड में इसका बाकी विषय हम चिंता करेंगे। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार। प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।